Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। यूक्रेन और श्रीलंका के बाद अब चलते हैं मालदीव। हिंद महासागर को भारत का बैकयार्ड कहा जाता है और इसी बैकयार्ड में पड़ता है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे। 1988 में महमूद अब्दुल गयूम का तख्ता पलट होने लगा, तब उनकी मदद भारत ने की। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तबाही आई, तब भारत ने मालदीव की मदद की। 2014 में मालदीव में पानी साफ करने के कारखाने में आग लगी, तब भारत ने मालदीव को पानी भी दिया। लेकिन सरकारें बदलने के साथ साथ संबंधों में उतार चढ़ाव भी आता रहता है। राजनीति में सारे खिलाड़ी या तो भारत या चीन के समर्थक होते हैं या बताए जाते हैं उस देश में। इधर कुछ दिनों से भारत मालदीव संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2012 में मालदीव ने जिस तरह जीएमआर को बेदखल किया था वो बात अब पुरानी हो गई। इसलिए हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चाहते हैं कि मालदीव भारत से संबंधों पर लगाम लगाए। मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है उसके पीछे अब्दुल्ला यामीन जैसे लोग ही हैं। कहना ना होगा, अब्दुल्ला यामीन को चीन समर्थक माना जाता है, चीन उन्हें सपोर्ट करता है। पर इन सब को साधने के लिए 26 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मालदीव गए। वहां डॉक्टर जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मिले, पहले से चल रहे सहयोग का रिव्यू किया, टूरिज्म से लेकर रक्षा के क्षेत्र में और समझौते कर लिए। इंडिया आउट कैंपेन के लोग जयशंकर का विरोध करना चाहते थे, लेकिन विदेश मंत्री की यात्रा निष्कंटक पूरी हुई। 27 मार्च को मालदीव में नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का भी धूमधाम से उद्घाटन हुआ। यह भी भारतीय सहयोग से ही बना था। जिस तरह का स्वागत जयशंकर को मिला, भारत को मिला, मालदीव की सरकार ने जिस तरह विरोधियों को दरकिनार किया, वो यही बताता है कि मालदीव को लेकर भारत का प्लान ऑन ट्रैक है। एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए। पुराने राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, ये भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं ने एक तरफ तो आउट इंडिया कैंपेन चला रखी है, फिर दूसरी तरफ ये भी है ना कि ये बार बार इस बात को प्रेशर वहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक के बीच में प्रचार करते रहते हैं कि ये जो सरकार है इनकी क्या कहते हैं साले की हालांकि ये भारत के हाथ बेचे दे रहे हैं, मिलिट्री प्रेजेंस है, हर तरह की जो तरीका होता है वो उसका प्रचार भारत के खिलाफ वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे बांग्लादेश बाहर निकल के आ गया है उस स्थिति से, इसी तरह से ये भी आ गए। लेकिन ये है कि वहाँ पे आतंकवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। चाइना पाकिस्तान के माध्यम से जहाँ भी जाता है वहाँ आतंकवाद को पहले भेज देता है। हमने श्रीलंका में भी देखा जिस तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहाँ पे एक ही दिन में कई चर्च और होटलों पे अटैक किया, जैसा बॉम्बे में किया था। बहुत से लोगों का वो उसी तरह से यहाँ पे भी टाइम टू टाइम भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत के इंटरेस्ट को क्षति पहुंचाने की कोशिश आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे भारत के साथ जो संबंध है वो दृढ़ होते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, और वो जो खतरा शुरू में था वो अब टल गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अभी विजिट करके आए हैं और उनके इस दौरे के बाद मैं समझता हूँ कि रिश्ते अब भारत को मैं समझता हूँ कुछ स्टेप उठाने चाहिए जिससे उनको तुरंत राहत मिले। ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि उनका डेवलपमेंट काम हो, जिससे कि वहाँ पे जॉब क्रिएट्स हो, एजुकेशन की मदद है। जैसे आपने विशेषज्ञों को सुना, अब हमारी बात। भारतीय विदेश नीति सफलता की राह पर है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह अपना प्रभाव बढ़ाता रहे। लेकिन एक बात पर भी हम सबका ध्यान होना बहुत जरूरी है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तभी मजबूत हो सकता है जब वो आंतरिक रूप से घर के भीतर मजबूत हो, उसके समाज में समरसता हो, बंधुत्व का भाव हो, आर्थिक तरक्की हो। तभी आप ताकतवर हो पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे।